नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के स्वर्ग खंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। विविध तीर्थों की महिमा का वर्णन। युधिष्ठिर बोले, नारद जी, मैं ऋषि वशिष्ठ के बताए हुए अन्यान्य तीर्थों का, जिनका नाम श्रवण करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, मुझसे वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, धर्मज्ञ युधिष्ठिर, हिमालय के पुत्र अर्बुद पर्वत की यात्रा करनी चाहिए। जहाँ पूर्व काल में पृथ्वी में छेद था, वहाँ महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ एक रात निवास करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक पिंगा तीर्थ में आचमन करने से कपिला जाति की 100 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात प्रभास क्षेत्र में जाना चाहिए। वह विश्व विख्यात तीर्थ है। वहाँ साक्षात अग्निदेव नित्य निवास करते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थ में शुद्ध एवं एकाग्र चित्त होकर स्नान करने से मानव अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसके बाद सरस्वती और समुद्र के संगम में जाकर स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है और स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वरुण देवता के उस तीर्थ में स्नान करके एकाग्रचित्त हो 3 रात तक वहां निवास तथा देवता और पितरों का तर्पण करता है, वह चंद्रमा के समान कांतिमान होता है और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। भरत श्रेष्ठ, वहां से वरदान नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वरदान में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। तदनंतर नियम पूर्वक रहकर नियमित आहार का सेवन करते हुए द्वारकापुरी में जाना चाहिए। उस तीर्थ में आज भी कमल के चिन्ह से चिन्हित मुद्राएं दृष्टिगोचर होती हैं। यह एक अद्भुत बात है। वहां के कमल दलों में त्रिशूल के चिन्ह दिखाई देते हैं। वहां महादेव जी का निवास है, जो समुद्र और सिंधु नदी के संगम पर जाकर वरुण तीर्थ में नहाता और एकाग्रचित्त हो देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करता है। वह अपने तेज से देदीप्यमान हो वरुण लोक में जाता है। युधिष्ठिर, मनीषी पुरुष कहते हैं कि भगवान शंकुकर्णेश्वर की पूजा करने से 10 अश्वमेधों का फल प्राप्त होता है। शंकुकर्णेश्वर तीर्थ की प्रदक्षिणा करके तीनों लोकों में विख्यात तिमी नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वह सब पापों को दूर करने वाला तीर्थ है। वहां स्नान करके देवताओं सहित रुद्र की पूजा करने से मनुष्य जन्म भर के किए हुए पापों को नष्ट कर डालता है। धर्मज्ञ, तदनंतर सबके द्वारा प्रशंसित वसुधारा तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहां जाने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कुरुश्रेष्ठ, जो मानव वहां स्नान करके एकाग्रचित्त हो देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां वसुओं का एक दूसरा तीर्थ भी है, जहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य वसुओं का प्रिय होता है तथा ब्रह्मतुंग नामक तीर्थ में जाकर पवित्र शुद्ध चित्त पुण्यात्मा तथा रजोगुण रहित पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वहीं रेणुका का भी तीर्थ है, जिसका देवता भी सेवन करते हैं। वहां स्नान करके ब्राह्मण चंद्रमा की भांति निर्मल होता है। तदनंतर पंचनद तीर्थ में जाकर नियमित आहार ग्रहण करते हुए नियम पूर्वक रहना चाहिए। इससे पंच यज्ञों के अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है। भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात भीमा नदी के उत्तम स्थान पर जाना चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य कभी गर्भ में नहीं आता और 1 लाख गोदानों का फल प्राप्त करता है। गिरिकुंज नामक तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां जाकर पितामह को नमस्कार करने से सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। उसके बाद परम उत्तम विमल तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहां आज भी सोने और चांदी जैसे मत्स्य दिखाई देते हैं। नरश्रेष्ठ, वहां स्नान करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो परम गति को प्राप्त होता है। काश्मीर में जो वित्सता नामक तीर्थ है, वह नागराज तक्षक का भवन है। वह तीर्थ समस्त पापों को दूर करने वाला है। जो मनुष्य वहां स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, वह निश्चय ही वाजपेय यज्ञ का फल पाता है।
उसका हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा वह परम उत्तम गति को प्राप्त होता है। वहां से मलद नामक तीर्थ की यात्रा करे। राजन, वहां साय संध्या के समय विधि पूर्वक आचमन करके जो अग्निदेव को यथाशक्ति चरु निवेदन करता है तथा पितरों के निमित्त दान देता है, उसका वह दान आदि अक्षय हो जाता है, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। वहां अग्नि को दिया हुआ चरु 1,00,000 को दान 1,000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञों के भी श्रेष्ठ है। धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर, वहां से दीर्घ सत्र नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाने मात्र से मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। शशयान तीर्थ बहुत ही दुर्लभ है। उस तीर्थ में प्रतिवर्ष कार्तिकी पूर्णिमा को लोग सरस्वती नदी में स्नान करते हैं। जो वहां स्नान करता है वह साक्षात शिव की भांति कांतिमान होता है। साथ ही उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। कुरुनंदन, जो कुमार कोटि नामक तीर्थ में जाकर नियम पूर्वक स्नान करता और देवताओं तथा पितरों के पूजन में संलग्न होता है, उसे 10,000 गोदान का फल मिलता है तथा वह अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। महाराज, वहां से एकाग्रचित्त होकर रुद्रकोटि तीर्थ में जाना चाहिए, जहां पूर्व काल में करोड़ ऋषियों ने भगवान शिव के दर्शन की इच्छा से बड़े हर्ष के साथ ध्यान लगाया था। वहां स्नान करके पवित्र हुआ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का भी उद्धार करता है। तदनंतर लोक विख्यात संगम तीर्थ में जाना चाहिए और वहां सरस्वती नदी में परम पुण्य में भगवान जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य का चित्त सब पापों से शुद्ध हो जाता है और वह शिवलोक को प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदनंतर कुरुक्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। उसकी सब लोग स्तुति करते हैं। वहां गए हुए समस्त प्राणी पाप मुक्त हो जाते हैं। धीर पुरुष को उचित है कि वह कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर 1 मास तक निवास करे। युधिष्ठिर, जो मन से भी कुरुक्षेत्र का चिंतन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ब्रह्मलोक को जाता है। धर्मज्ञ, वहां से भगवान विष्णु के उत्तम स्थान को, जो सतत नाम से प्रसिद्ध है, जाना चाहिए। वहां भगवान सदा मौजूद रहते हैं। जो उस तीर्थ में नहाकर त्रिभुवन के कारण भगवान विष्णु का दर्शन करता है, वह विष्णु लोक में जाता है। तत्पश्चात पारी पल्लव में जाना चाहिए। वह तीनों लोकों में विख्यात तीर्थ है। उसके सेवन से मनुष्य को अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञों का फल मिलता है। तत्पश्चात तीर्थ सेवी मनुष्य को शाल्विकिनी नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने से भी वही फल प्राप्त होता है। तदनंतर पंचनंद में जाकर नियमित आहार करते हुए नियम पूर्वक रहे। वहां कोटि तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तत्पश्चात परम उत्तम वराह तीर्थ की यात्रा करे, जहां पूर्व काल में भगवान विष्णु वराह रूप से विराजमान हुए थे। उस तीर्थ में निवास करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदनंतर जैनी में जाकर सोम तीर्थ में प्रवेश करे। वहां स्नान करके मानव राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कृत शौच तीर्थ में जाकर उसका सेवन करने वाला पुरुष पुंडरीक यज्ञ का फल पाता है और स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पंपा नाम का तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां जाकर स्नान करने से मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। काय शोधन तीर्थ में जाकर स्नान करने वाले के शरीर की शुद्धि होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, तथा जिसका शरीर शुद्ध हो जाता है वह कल्याणमय उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात लोकोद्धार नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहां पूर्व काल में सबकी उत्पत्ति के कारणभूत भगवान विष्णु ने समस्त लोकों का उद्धार किया था। राजन, वहां पहुंचकर उस उत्तम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य आत्मीय जनों का उद्धार कर देता है। जो कपिला तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित्त होकर स्नान तथा देवता पितरों का पूजन करता है, वह मानव 1 सहस्त्र कपिला दान का फल पाता है।
जो सूर्य तीर्थ में जाकर स्नान करता और मन को काबू में रखते हुए उपवास परायण होकर देवताओं तथा पितरों की पूजा करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है तथा वह सूर्य लोक को जाता है। गोभुवन नामक तीर्थ में जाकर स्नान करने वाले को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तदनंतर ब्रह्मावर्त की यात्रा करे। ब्रह्मावर्त में स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वहां से अन्य तीर्थों में घूमते हुए क्रमशः काशीश्वर के तीर्थों में पहुंचकर स्नान करने से मनुष्य सब प्रकार के रोगों से छुटकारा पाता और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए शीतवन में जाए। वहां बहुत बड़ा तीर्थ है जो अन्यत्र दुर्लभ है। वह दर्शन मात्र से एक दंड में पवित्र कर देता है। वहां एक दूसरा भी श्रेष्ठ तीर्थ है जो स्नान करने वाले लोगों का दुख दूर करने वाला माना गया है। वहां तत्व चिंतन परायण विद्वान ब्राह्मण स्नान करके परम गति को प्राप्त होते हैं। स्वर्णलोमापनयन नामक तीर्थ में प्राणायाम के द्वारा जिनका अंतकरण पवित्र हो चुका है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। दशाश्वमेध नामक तीर्थ में भी स्नान करने से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात लोक विख्यात मानुष तीर्थ की यात्रा करे। राजन, पूर्व काल में एक व्याध के बाणों से पीड़ित हुए कुछ कृष्ण मृग उस सरोवर में कूद पड़े थे और उसमें गोता लगा के मनुष्य शरीर को प्राप्त हुए थे। तभी से वह मानुष्य तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तीर्थ में स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो ध्यान लगाता है उसका हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन, मानुष तीर्थ से पूर्व दिशा में 1 कोस की दूरी पर आपगा नाम से विख्यात एक नदी बहती है। उसके तट पर जाकर जो मानव देवता और पितरों के उद्देश्य से सांवा का बना हुआ भोजन दान देता है, वह यदि एक ब्राह्मण को भोजन कराए तो 1 करोड़ ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। वहां स्नान करके देवताओं और पितरों के पूजन तथा 1 रात निवास करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात उस तीर्थ में जाना चाहिए जो इस पृथ्वी पर ब्रह्मानुस्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहां सप्तऋषियों के कुंडों में तथा महात्मा कपिल के क्षेत्र में स्नान करके जो ब्रह्मा जी के पास जा उनका दर्शन करता है वह पवित्र एवं जितेंद्रिय होता है तथा उसका चित्त सब पापों से शुद्ध होने के कारण वह अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। राजन, शुक्ल पक्ष की दशमी को पुंडरीक तीर्थ में प्रवेश करना चाहिए। वहां स्नान करके मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां से त्रिविष्टप नामक तीर्थ को जाए। वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां वैतरणी नाम की एक पवित्र नदी है जो सब पापों से छुटकारा दिलाने वाली है। वहां स्नान करके शूलपाणी भगवान शंकर का पूजन करने से मनुष्य का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा वह परम गति को प्राप्त होता है। पाणिख्यात नाम से विख्यात तीर्थ में स्नान और देवताओं का तर्पण करके मानव राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात विश्व विख्यात मिश्रक अर्थात मिश्रिक में जाना चाहिए। ऋषश्रेष्ठ, हमारे सुनने में आया है कि महात्मा व्यास जी ने द्विजाति मात्र के लिए वहां सब तीर्थों का सम्मेलन किया था। अतः जो मिश्रिक में स्नान करता है वह मानो सब तीर्थों में स्नान कर लेता है। नरश्रेष्ठ, जो ऋणांत कूप के पास जाकर वहां 1 सेर तिल का दान करता है वह ऋण से मुक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। वेदी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अहन और सुदिन ये 2 तीर्थ अत्यंत दुर्लभ हैं। उनमें स्नान करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। मृगधूम तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां रुद्र पद में स्नान और महात्मा शूलपाणी का पूजन करके मानव अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कोटि तीर्थ में स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। वामन तीर्थ भी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां जाकर विष्णु पद में स्नान और भगवान वामन का पूजन करने से तीर्थ यात्री का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है। कुलमपुन तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अपने कुल को पवित्र करता है। शालीहोत्र का एक तीर्थ है जो शाली सूर्य नाम से प्रसिद्ध है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है।
राजन, सरस्वती नदी में एक श्रीकुंज नामक तीर्थ है। वहां स्नान करके मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के उत्तम स्थान पुष्कर की यात्रा करनी चाहिए। छोटे वर्ण का मनुष्य वहां स्नान करने से ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है और ब्राह्मण शुद्ध चित्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। कपाल मोचन तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां से कार्तिकेय के पृथुदक तीर्थ में जाना चाहिए। वह तीनों लोकों में विख्यात है। वहां देवता और पितरों के पूजन में तत्पर होकर स्नान करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, वह मानव बुद्धि से प्रेरित हो जानबूझकर या बिना जाने जो कुछ भी अशुभ कर्म किए होता है, वह सब वहां स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल तथा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र को परम पवित्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र से भी पवित्र है सरस्वती नदी, उससे भी पवित्र है वहां के तीर्थ, और उन तीर्थों से भी पावन है पृथुदक। पृथुदक तीर्थ में जप करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। राजन, श्री सनत कुमार तथा महात्मा व्यास ने इस तीर्थ की महिमा गाई है। वेद में भी इसे निश्चित रूप से महत्व दिया गया है। अतः पृथुदक तीर्थ में अवश्य जाना चाहिए। पृथुदक तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई परम पावन तीर्थ नहीं है। निसंदेह यही मेध्य, पवित्र और पावन है। वही मधुपुर नामक तीर्थ है। वहां स्नान करने से सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। नरश्रेष्ठ, वहां से सरस्वती और अरुणा के संगम में जो विश्व विख्यात तीर्थ है जाना चाहिए। वहां 3 रात तक उपवास करके रहने और स्नान करने से ब्रह्म हत्या छूट जाती है। साथ ही तीर्थ सेवी पुरुष को अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है और वह अपनी 7 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वहां से शत सहस्त्रक तथा सहस्त्रक, इन दोनों तीर्थों में जाना चाहिए। वे दोनों तीर्थ भी वही हैं तथा संपूर्ण लोकों में उनकी प्रसिद्धि है। उन दोनों में स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। वहां जो दान या उपवास किया जाता है वह सहस्त्र गुना अधिक फल देने वाला होता है। तदनंतर परम उत्तम रेणुका तीर्थ में जाना चाहिए और वहां देवताओं तथा पितरों के पूजन में तत्पर हो स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो क्रोध और इंद्रियों को जीतकर विमोचन तीर्थ में स्नान करता है वह प्रतिग्रह जनित समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर जितेंद्रिय हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पंचवट तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य को महान पुण्य होता है तथा वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जहाँ स्वयं योगेश्वर शिव विराजमान है, वहाँ उन देव देवेश्वर का पूजन करके मनुष्य वहाँ की यात्रा करने मात्र से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र में इंद्रिय निग्रह तथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्नान करने से मनुष्य का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है और वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है। इसके बाद नियमित आहार का भोजन तथा शौच आदि नियमों का पालन करते हुए स्वर्ग द्वार की यात्रा करे। ऐसा करने से मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है और ब्रह्मलोक को जाता है। महाराज, नारायण तथा पद्मनाभ के क्षेत्रों में जाकर उनका दर्शन करने से तीर्थ सेवी पुरुष शोभायमान रूप धारण करके विष्णु धाम को प्राप्त होता है। समस्त देवताओं के तीर्थों में स्नान करने मात्र से मनुष्य संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर श्री शिव की भांति कांतिमान होता है। तत्पश्चात तीर्थ सेवी पुरुष अस्थिपुर में जाए और उस पावन तीर्थ में पहुंचकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करे। इससे उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। भरत श्रेष्ठ, वहीं गंगाहत्रद नामक कूप है जिसमें 3 करोड़ तीर्थों का निवास है। राजन, उसमें स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। आपगामी स्नान और महेश्वर का पूजन करके मनुष्य परम गति को पाता है और अपने कुल का भी उद्धार करता है। तत्पश्चात तीनों लोकों में विख्यात स्थाणुवट तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करके रात्रि में निवास करने से मनुष्य रुद्रलोक को प्राप्त होता है। जो नियम परायण सत्यवादी पुरुष एक रात्र नामक तीर्थ में जाकर 1 रात निवास करता है वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है।
राजेंद्र, वहां से उस त्रिभुवन विख्यात तीर्थ में जाना चाहिए जहां तेजो राशि महात्मा आदित्य का आश्रम है। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके भगवान सूर्य का पूजन करता है वह सूर्य लोक में जाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। युधिष्ठिर, इसके बाद सन्निहिता नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए जहां ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन ऋषि महान पुण्य से युक्त हो प्रति मास एकत्रित होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सन्निहिता में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान का फल होता है। पृथ्वी पर तथा आकाश में जितने भी तीर्थ, जलाशय, कूप तथा पुण्य मंदिर हैं, वे सब प्रत्येक मास की अमावस्या को निश्चय ही सन्निहिता में एकत्रित होते हैं। अमावस्या तथा सूर्य ग्रहण के समय वहां केवल स्नान तथा श्राद्ध करने वाला मानव सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान का फल प्राप्त करता है। स्त्री अथवा पुरुष का जो कुछ भी दुष्कर्म होता है वह सब वहां स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाता है। पृथ्वी पर नैमिषारण्य पवित्र है तथा तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया है। हवा से उड़ाई हुई कुरुक्षेत्र की धूलि भी यदि देह पर पड़ जाए तो वह पापी को भी परम गति की प्राप्ति करा देती है। कुरुक्षेत्र ब्रह्मवेदी पर स्थित है। वह ब्रह्म ऋषियों से सेवित पुण्यमय तीर्थ है। राजन, जो उसमें निवास करते हैं वे किसी तरह शोक के योग्य नहीं होते। तरंडक से लेकर अरंडक तक तथा रामहत्रद परशुराम कुंड से लेकर मच्छक्रुक तक के भीतर का क्षेत्र समंत पंचक कहलाता है। यही कुरुक्षेत्र है। इसे ब्रह्मा जी के यज्ञ की उत्तरवेदी भी कहा गया है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।